हेलो डियर आयुर्वेदा स्टूडेंट्स। क्या आप आयुर्वेदा पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? तो आप सही जगह पर हैं। द्रोणा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सविता। आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से द्रोणा इंस्टीट्यूट आपके सामने आसान से ट्रिक के साथ आपको यह पूरा आयुर्वेद का जो महासागर है उसको आसान बनाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक के साथ बहुत सारे प्रकारों को याद रखना है। उसमें कौन सा दोष प्रधानता है वह आप याद रख सकते हैं, और भी बहुत कुछ आसानी से आप ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं, ताकि क्वेश्चन में अगर कुछ पूछा जाता है डायरेक्टली आपको वो ट्रिक वहाँ पे क्लिक हो जाए और आंसर फटाफट आपको मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं क्षुद्र रोग के बारे में। देखिए, क्षुद्र रोग, सबसे पहले छोटा सा हम लोग उसका रेफरेंस देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्षुद्र रोग का वर्णन आया है। तो क्षुद्र रोग का वर्णन सुश्रुताचार्य जी ने निदान स्थान के 13th अध्याय में बताया है, और उसकी चिकित्सा 20th अध्याय में चिकित्सा स्थान में बताया है। निदान स्थान में बताया है 13th अध्याय में, और चिकित्सा स्थान में 20th अध्याय में 20th अध्याय में उन्होंने सुश्रुताचार्य जी ने क्षुद्र रोग का वर्णन किया है। अष्टांग हृदयकारों ने 31st अध्याय में, उत्तर तंत्र के 31st अध्याय में उसका वर्णन किया है, और माधव निदान ने भी शुद्ध रोग निदान अध्याय, इस तरीके से उनके भी ग्रंथ में हमें इसका अध्याय का वर्णन मिलता है। आपको यह याद रखना है, चरकाचार्य जी ने चरक संहिता में कहीं पर भी शुद्ध रोग के बारे में कोई अध्याय नहीं बताया है, कोई भी अलग से अध्याय नहीं बताया है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो सुश्रुताचार्य जी ने शुद्ध रोग के 44 प्रकार बताए हैं, वाग्भट जी ने 36 प्रकार बताए हैं, माधव निदान ने 43 प्रकार बताया है, और चरकाचार्य जी ने ऐसा कुछ प्रकार नहीं बताया। तो आप लोगों को यह 44, 36 या फिर 43 प्रकार, यह जो भी है उसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और आपको देखो यहाँ पे नंबर ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे, और जब प्रकार पूछते हैं बहुत सारी चांसेस ऐसे रहती हैं वहाँ पे दोष प्रिडोमिनेंस पूछा जाता है। उस पर्टिकुलर शुद्ध रोग में कौन सी दोष प्रधानता मिलती है, यह क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस दोष प्रधानता को याद रखने के लिए आसान से ट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वातज क्षुद्र रोग के कौन कौन से प्रकार हैं। तो उसके लिए आसान सा ट्रिक इस तरीके से हो जाता है, सांप का मणि है वातज। ठीक है, सांप का मणि है वातज। स से हो जाता है सन्निरुद्ध गुद, प से हो जाता है पाददारी, मणि का म से हो जाता है मशक, और नी से हो जाता है निरुद्ध प्रकाश। तो इस तरीके से जो 4 हैं वह वातज क्षुद्र रोग के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखिए पित्तज क्षुद्र रोग कौन कौन से हैं। तो पित्तज क्षुद्र रोग में बताया गया है जाल का विपाक है पित्तज, यह इसका ट्रिक है। तो जाल से हो गया जाल गर्दभ, और विपाक जो है उसको हम लोग डिकोड करना है। तो वी से हो जाता है विवृता, पा से हो जाता है पलित, और क से कक्षा। ठीक है, आसान है। और उसी लाइन में हम लोग दोष का भी जिक्र कर रहे हैं, मतलब कि जाल का विपाक है पित्तज। पहले क्या किया, सांप का मणि है वातज, तो आपको और भी आसानी रहेगी इसको याद रखने के लिए। कफश जो प्रकार है वह एक ही है, अनुशयी, उसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है वातज पित्तज टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आसान सा कोड इस तरीके से है, वापी को व्यंग हुआ तो इंद्र चुप हो गए। तो वापी एक गर्ल है, आप कंसिडर कीजिए, उसको व्यंग हो जाता है, एक स्किन डिसीज है, और इसके वजह से इंद्र चुप हो गए। ठीक है, यहाँ पे वापी से आपको कंसिडर करना है वातज पित्तज। नेक्स्ट व्यंग से हो जाता है व्यंग, एज इट इज, यह शुद्ध रोग का प्रकार है। इंद्र चुप हो गए, तो इंद्र वृद्धा, और चुप से हो गया चिप। तो इस तरीके से यह वातज पित्तज शुद्ध रोग हम लोगों ने देख लिए हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि वात कफश कौन कौन से हैं। तो वात कफश के लिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है, तो जिसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताया गया है तो वह सभी आपके वात कफश में आने वाले हैं। तो वह कैसे याद रखना है,
तो अंधी परी आज दारू यव के पाषाण पर डालने से पद्मकंटक पनप आए। ठीक है, अंधी परी है, उसने क्या किया, आज क्या किया, दारू यव के पाषाण पर डाला और वहां पे पद्मकंटक पनप आए। ठीक है, उगकर आ गए वहां पे। तो उसको डिकोडिंग करते हैं। तो अंधी से अंधालजी, परी से परिवर्तिका, आज से अज्जगलिका, फिर हो जाता है दारू से दारुणक, यव से यव प्रख्या, फिर के से हो जाता है कच्छपिका, फिर पाषाण से पाषाण गर्दभ, फिर होता है पद्मकंटक और लास्ट में पनसिका। इस तरीके से हम लोगों ने वात कफ शुद्ध रोग के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट देखो, कफ रक्तश कौन कौन से टाइप्स हैं। कफ रक्तश के लिए आपके लिए ट्रिक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कफ के साथ रक्त है, वहां पे बहुत सारे जंतु रहने वाले हैं, इसलिए जंतु से यह ट्रिक स्टार्ट होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। जंतु के वृषण से अरुणशी ने अहि पूतना देखा। ठीक है, जंतु के वृषण से अरुणशी ने अहि पूतना देखा, मतलब कि जंतुमणि, वृषण से हो जाता है वृषण कच्छू, अरुणशी से अरुणशिका और अहि पूतना एज इट इज। तो इस तरीके से यह 4 जो प्रकार है वह है कफ रक्तश प्रकार शुद्ध रोग के। नेक्स्ट देखिए, सन्निपातश के कौन से प्रकार हैं। तो वहां पे आपको याद रखना है, अग्नि के वाति से विदारण हुआ, अग्नि के वाति से विदारण हुआ, और वह क्या क्या है, अग्नि से हो जाता है अग्निरोहिणी, वाति से आपको याद रखना है वाल्मीक और तिलकालक, वाति से वाल्मीक और तिलकालक। नेक्स्ट विदारण हुआ, तो यहाँ पे विदारिका। तो इस तरीके से 4 जो प्रकार है वह है आपके सन्निपातज। ठीक है, लास्ट के जो है अग्निरोहिणी, फिर वाल्मीक, तिलकालक और विदारिका। अग्नि से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अग्नि थोड़ा सा डेंजर रहता है तो वो डायरेक्टली सन्निपातज है। तो अग्नि से सन्निपातज का ट्रिक स्टार्ट हो रहा है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको यह ट्रिक, कमेंट जरूर कीजिए। अभी और आपको और भी ट्रिक्स जानने के लिए द्रोणा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से जुड़े रहना होगा। धन्यवाद।